हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो धमाका सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आप लोग को जो हमने कल पढ़ाया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कैसा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। और आप लोग बताएं और कौन कौन सा चैप्टर चाहते हैं। और इसी धमाका सीरीज में हम एक और बेहतरीन चीज लेके आ रहे हैं आपके लिए। जितने भी एनसीईआरटी में चैप्टर में डायग्राम दिए हैं उस डायग्राम को हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि हमने शॉर्ट वीडियो डाला है। उसमें आप लोग बताएं कि सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा, करें या ना करें, तो और हमारे अंदर थोड़ा जुनून आएगा और हम बेहतरीन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए धमाका सीरीज स्टार्ट करते हैं, जिसमें सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। चलिए सर, नेक्स्ट पहला लाइन क्या लिखा है कि जो ईस्ट होता है, कौन होता है? ईस्ट। बहुत ध्यान से देखिएगा। ईस्ट कैन कंप्लीट सेल डिवीजन इन अबाउट, भाई साहब 90 मिनट। कितने मिनट में करता है? 90 मिनट में करता है, याद रखिएगा। आगे आइए, नेक्स्ट लिखा है एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ह्यूमन सेल 24 आवर। कितना आवर होता है? 24 आवर, मतलब 24 घंटा लगता है ह्यूमन सेल को सेल साइकिल ड्यूरेशन कंप्लीट करने में। आगे लिखा है इंटरफेज लास्ट फॉर मोर देन 95%। कितना परसेंट? 95% ऑफ द सेल साइकिल। आगे डीएनए रेप्लिकेशन ऑकर्स इन, कौन से फेज में होता है? एस फेज में होता है। कौन से फेज में होता है? एस। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट अगला लिखा है राइट ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। इन एस फेज क्रोमोसोम नंबर डबल, क्रोमोसोम नंबर डबल। एस फेज में क्रोमोसोम नंबर डबल होता है कि डीएनए का? डीएनए का होता है। ये क्या रहता है? रिमेन सेम रहता है। क्या रहता है बेटा? रिमेन सेम रहता है, याद रखिएगा। आगे तो ये कैसा हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़िए। इन जी नॉट फेज सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, इनएक्टिव नहीं रहता है, एक्टिव रहता है। कैसा रहता है? एक्टिव। तो ये हो जाएगा फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। इन एस फेज क्रोमोसोम अमाउंट, अमाउंट की बात करा, डबल, डबल मतलब 2n रहता है। कैसा रहता है? 2n। तो ये है ट्रू। क्या है बेटा? ट्रू। आगे G1 S G2 आर फेज ऑफ इंटरफेज। भैया आगे G1 S G2 आर फेज किसके फेज होते हैं? इंटरफेज के। बिल्कुल ट्रू, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एस फेज डुप्लीकेशन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म। भाई साहब किसका होता है? सेंट्रोजोम का। किसका होता है? सेंट्रोजोम, या हम बोल सकते हैं क्या? सेंट्रियोल। क्या बोल सकते हैं बेटा? सेंट्रियोल बोल सकते हैं। बरोबर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखा है प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन, कौन से फेज में? G2 फेज में। कौन से फेज में? G2 फेज में प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। आगे लिखा है इट्स कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। कौन सा होता है इक्वेशनल डिवीजन? माइटोसिस होता है। कौन होता है बेटा? माइटोसिस जो होता है ये होता है इक्वेशनल डिवीजन, मतलब कि इसमें 2n है तो आगे डॉटर भी कैसा? 2n। आगे वाइल कौन? इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब होता है अगर 2n है तो आगे हाफ हो जाएगा, n हो जाएगा। ये होता है मियोसिस। क्या होता है बेटा? मियोसिस होता है। बरोबर याद रखिएगा, मियोसिस। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट अगला लिखा है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मार्क्स इनिशिएशन ऑफ, क्या भाई साहब? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम मार्क्स इनिशिएशन ऑफ। बताइए किसका इनिशिएशन है? भाई साहब प्रोफेज का। किसका है? प्रोफेज का। आप लोग भी जवाब देते रहिएगा कमेंट बॉक्स में, आपने मन में बोलते रहिएगा। आगे राइट फेज ऑफ माइटोसिस इन विच फॉलोइंग इवेंट ऑकर। आपके अलग अलग फेज बताने हैं जिनमें ये इवेंट्स होते हैं। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन किसमें होता है? प्रोफेज में होता है। किसमें होता है बेटा? प्रोफेज में होता है। आगे क्रोमोसोम मोस्ट क्लियरली ऑब्जर्व किसमें किया जा सकता है? मेटाफेज में, क्योंकि सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं, इसलिए हम इसमें इनको क्या कर सकते हैं? मेटाफेज में हम क्लियरली विजिबल इनको कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक apparatus, माइटोटिक apparatus किसमें बनता है? मेटाफेज में। किसमें बनता है बेटा? माइटोटिक apparatus आपका बनता है किसमें? प्रोफेज में। सॉरी, किसमें बनता है बेटा? apparatus बनता है प्रोफेज में। किसमें बनता है? प्रोफेज में बनता है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है क्रोमोसोम आर लाइंड ऑन इक्वेटर। जहां इक्वेटर की बात आए तुरंत आप कर देना मेटाफेज। क्या कर देना? मेटाफेज कर देना, क्योंकि मेटाफेज में ही सारे क्रोमोसोम कहां आ जाते हैं? इक्वेटर पे। कहां आ जाते हैं? इक्वेटर। बरोबर याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्प्लिटिंग किसमें होता है? एनाफेज में होता है। किसमें होता है? एनाफेज। स्प्लिटिंग मतलब आपको पता होगा कि सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं और सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाते हैं तो दोनों सिस्टर क्रोमेटिड अपोजिट पोल पे जाने लगते हैं। क्रोमोसोम डीकंडेंस, डीकंडेंसेशन कहां होता है? कंडेंसेशन प्रोफेज में होता है और डीकंडेंसेशन होता है आपके टीलोफेज में। फॉर्म क्लस्टर, क्या बनाएंगे? क्लस्टर। किसमें? टीलोफेज में। बरोबर याद रखिएगा। किसमें बेटा? टीलोफेज में। आगे बढ़ते हैं। लिखा है न्यूक्लियर एनवेलप एंड सेल ऑर्गेनेल रीफॉर्म। भाई साहब कहां गायब हुए थे? प्रोफेज में। फिर से बनेंगे कहां? आपके टीलोफेज में। कहां बेटा? टीलोफेज में। बरोबर याद रखिएगा, टीलोफेज। हो गया क्लियर। चलिए आगे, नेक्स्ट
अगला पढ़ते हैं, द टू एस्टर along with the spindle fiber form, क्या बनाते हैं दोनों, स्पिंडल फाइबर क्या बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं, फटाक से जवाब दीजिए, फटाक से जवाब दीजिए, माइटोटिक apparatus, क्या बनाते हैं, माइटोटिक apparatus, माइटोटिक apparatus बनाते हैं, याद रखिएगा माइटोटिक apparatus, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच फेज इज बेस्ट टू स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, जब सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ जाते हैं आप आराम से पढ़ सकते हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं, और ये होता है मेटाफेज में, किसमें होता है बेटा, मेटाफेज में होता है, बरोबर याद रखिएगा। आगे बढ़िए, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर, किससे अटैच होता है, काइनेटोकोर से अटैच होता है, किससे अटैच होता है, काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के बीच जो जुड़े होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड वो सेंट्रोमियर से, और इनके चारों तरफ कैसा होता है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर काइनेटोकोर, और ये काइनेटोकोर से जुड़ते हैं स्पिंडल फाइबर मेटाफेज में, किसमें, मेटाफेज। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ, किसका स्टार्ट मार्क करता है बेटा, फटाक से जवाब दो, किसका, मेटाफेज का, किसका बेटा, मेटाफेज का, याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, मेटाफेज। आगे लिखा है, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम इन मेटाफेज क्या कहलाता है, वो मेटाफेजिक प्लेट कहलाता है, क्या कहलाता है, मेटाफेजिक प्लेट, कौन सा प्लेट कहलाता है, मेटाफेजिक प्लेट कहलाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, क्या कहलाता है, कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, बरोबर याद रखिएगा, कैरियोकाइनेसिस। आगे बढ़ते हैं, एनिमल सेल डिवाइड बाई, किससे, फरो बनता है, क्या बनता है, फरो का फॉर्मेशन होता है, किसका, फरो का, सेल मेम्ब्रेन में, वाइल प्लांट सेल डिवाइड बाई सेल प्लेट, किससे, सेल प्लेट के फॉर्मेशन से इनका डिवीजन होता है। आगे बढ़िए, लिखा सेल प्लेट रिप्रेजेंट मिडिल लेमिला को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, मिडिल लेमिला को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा मिडिल लेमिला को रिप्रेजेंट करता है, जो कि कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, कौन, मिडिल लेमिला। साइटोकाइनेसिस फेल बट कैरियोकाइनेसिस इज कंप्लीटेड, मतलब कि इनमें सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा है, लेकिन कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। तो न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो बहुत सारे अंदर न्यूक्लियस होंगे, लेकिन सेल एक ही रहेगा। लीड टू मल्टीन्यूक्लिएटेड कंडीशन कॉल्ड सिनसाइटियम, क्या बोलेंगे बेटा इसको, सिनसाइटियम बोलते हैं, याद रखिएगा, बरोबर। आगे बढ़ते हैं, माइटोसिस रिस्टोर दी रेशियो ऑफ सेल, रिस्टोर दी रेशियो ऑफ सेल, बरोबर याद रखिएगा बेटा, रिस्टोर दी रेशियो ऑफ सेल, क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, कौन सा रेशियो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, कौन सा रेशियो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, बरोबर याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं सर, पूरा एनसीईआरटी का लाइन है, एक एक लाइन। सिनेप्सिस हैपेंस इन, किसमें होता है भाई साहब, प्रोफेस फर्स्ट के सिनेप्सिस किसमें होता है, जहां आपका जोड़ा बनता है, क्या बनता है, जोड़ा, पकड़ा पकड़ी होता है तो उसको बोलते हैं जोड़ा बनना, क्या बोलते हैं बेटा, जोड़ा, तो हो जाएगा जाइगोटीन, क्या हो जाएगा, जाइगोटीन हो जाएगा, बरोबर याद रखिएगा बेटा, जाइगोटीन। बाइवेलेंट आर क्लियरली विजिबल इन प्रोफेस फर्स्ट, बाइवेलेंट क्लियरली विजिबल कहां होते हैं, जल्दी बताइए, पैकेटीन में होते हैं, किसमें होते हैं, पैकेटीन में होते हैं, याद रखिएगा, पैकेटीन में होते हैं, बरोबर। क्या बाइवेलेंट की बात हो रही है। आगे, क्रॉसिंग ओवर अकर्स एट स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट, पैकेटीन पकड़ा पकड़ी होता है, पैकेटीन किसमें बेटा, पैकेटीन में होता है, बरोबर। आगे, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन किसके किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, बिल्कुल सही, नॉन होमोलोगस नहीं, होमोलोगस तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत, सिस्टर क्रोमेटिड नहीं, नॉन सिस्टर तो ये भी गलत, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, बिल्कुल सी वाला सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा, यहां सिस्टर दिया गलत है। आगे, एंजाइम इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर, कौन सा एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है क्रॉसिंग ओवर में, रिकॉम्बिनेज, कौन होता है बेटा, रिकॉम्बिनेज होता है, कौन होता है, रिकॉम्बिनेज होता है। आगे बढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, क्या, नोड्यूल्स आर फॉर्म्ड इन स्टेज, कौन सी स्टेज में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनता है, पैकेटीन, किसमें बनता है, पैकेटीन की जाइगोटीन, जल्दी बताओ, पैकेटीन की जाइगोटीन बेटा, पैकेटीन की जाइगोटीन, पैकेटीन में किसमें बनता है, जहां पकड़ा पकड़ी होगा वहीं काम होगा, पैकेटीन किसमें बेटा, पैकेटीन में। आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट अगला, चियास्मेटा, चियास्मेटा आर कौन से शेप का होता है, शेप्ड, एक्स शेप का होता है, कैसा होता है, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट स्टेज प्रोफेज, कौन से कौन से कौन से, जल्दी बताइए, चियास्मेटा किसमें बनता है, फटाक से, चियास्मेटा बनता है डिप्लोटीन में, डिप्लोटीन में किसमें बनता है, डिप्लोटीन में किसमें बनता है, डिप्लोटीन में बनता है, बरोबर दिख रहा है बेटा आप लोग को, डिप्लोटीन। आगे लिखा है, इन ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटीन मंथ ऑन ईयर, क्या बोलता है बेटा, oocytes, क्या होता है, oocytes, याद रखिएगा, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर। आगे बढ़ते हैं,
लिखा है कि स्टेज इज मार्क बाय टर्मिनलाइजेशन ऑफ चियास्मेटा। टर्मिनल सबसे आखिरी में होता है, किसमें होता है बेटा, सबसे आखिरी में होता है, याद रखिएगा। आखिरी वाला डाइकाइनेसिस क्या होता है, डाइकाइनेसिस होता है। क्या होता है बेटा, डाइकाइनेसिस होता है, याद रखिएगा। द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक इज कॉल्ड, दो मियोटिक के बीच का स्टेज क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, फटाक से जवाब दीजिए। इंटरकाइनेसिस क्या कहलाता है, इंटरकाइनेसिस कहलाता है। आप लोग लिखते रहिए कमेंट में, हम थोड़ा समय दे रहे हैं बीच में। इंटरकाइनेसिस क्या कहलाता है, इंटरकाइनेसिस कहलाता है। आप लोग अपने मन में भी बोल सकते हैं पहले। मोर वेरिएशन आर इंट्रोड्यूस्ड इन, कौन से डिवीजन में, कौन से डिवीजन में, फटाक से जवाब दीजिए, कौन से, मियोसिस में। किसमें बेटा, मियोसिस में। किसमें, मियोसिस में, बरोबर याद रखिएगा। आगे, नेम ए सेल इन ह्यूमन नेवर डिवाइड, हार्ट सेल, कौन सा सेल बेटा, हार्ट सेल, कौन सा सेल, हार्ट सेल, बरोबर याद रखिएगा। आगे, जी नॉट स्टेज इज आल्सो कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, क्या कहलाता है, क्विसेंट स्टेज कहलाता है, बरोबर याद रखिएगा। क्विसेंट या इनएक्टिव स्टेज, कौन सा स्टेज, इनएक्टिव स्टेज आ जाइए, लेकिन सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। तो बेटा ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन एनसीईआरटी के। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप और हमें बताइए कमेंट में कि कौन कौन से चैप्टर और लाएं बेहतरीन। वैसे तो हम लाएंगे अपने मर्जी से, तो आप लोग इस पर जरूर कमेंट करके बताइएगा कि सर लाएं कि ना लाएं डायग्राम बेस्ड इसी धमाका सीरीज में। तो थैंक यू, आपने अच्छे से देखा, थैंक यू सो मच।